डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 5 में अगला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ताशकंद समझौता और 1960 का खतरनाक दशक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ताशकंद समझौते पर। ताशकंद समझौता जुड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में जो युद्ध हुआ उससे संबंधित। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके समक्ष दो मुख्य चुनौतियां आई थी। पहली चुनौती थी खाद्यान्न संकट की और दूसरी चुनौती थी पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध। तो ताशकंद समझौता उसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 का जो युद्ध हुआ उसकी समाप्ति को लेकर के था। और जो ताशकंद समझौते जो है उसकी मध्यस्थता की सोवियत संघ ने। कई बार क्वेश्चन आता है कि 1965 का जो युद्ध हुआ उसकी मध्यस्थता किसने की? वो की थी सोवियत संघ ने। सोवियत संघ और इस समझौते पर जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से उनके प्रधानमंत्री अयूब खान ने इस हस्ताक्षर पर जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जो समझौता था ये शांति को लेकर के, युद्ध की समाप्ति को लेकर के था। और ये जो समझौता हुआ ये समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ। तो इससे अगला महत्वपूर्ण है कि ताशकंद समझौते के तुरंत बाद उसी दिन रात को जो है 10 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक जो है ताशकंद में ही जो है मृत्यु हो गई। तो उनकी जो मृत्यु है वो किस कारण से हुई ये आज तक एक रहस्य है। बहुत सारी जो है तथ्य उसके बारे में कहा जाता है। तो आज तक उसका स्पष्ट कारण आज तक किसी को पता नहीं है। और ये जो ताशकंद है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान जो है उसकी राजधानी है। आप जानते हैं कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ 1991 से पहले जो है संयुक्त संघ था। तो उसमें जो है रूस समेत 15 देशों के जो है 15 देश उसके अंदर आते थे। तो जब 1991 में जो सोवियत संघ का विखंडन हुआ उसके बाद जो है उज्बेकिस्तान बना तो उसकी राजधानी है ताशकंद। तो इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण है कि ताशकंद कई बार आ जाता है कि वर्तमान में कहाँ पे है। ये ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। किसने हस्ताक्षर किए भारत की ओर से और किसने पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किए? तो इस प्रकार जो है ये हमारा एक टॉपिक आता है ताशकंद समझौता। विस्तार में हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेसन में इतना ही है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक पर 1960 का खतरनाक दशक। कई बार प्रश्न आता है कि 1960 का दशक जो है उसको खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 1960 का मतलब ये दशक का मतलब ये था कि 1960 से लेकर के 1970 तक का समय। तो इस समय में ऐसा क्या क्या हुआ कि इस दशक को जो है खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1962 में जो है हमने जो है चीन के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में हमारी बहुत सारा जो है नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ में 2 साल बाद 1964 में जो है देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हुई। उसके 2 साल बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उसी शासनकाल में देश के 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई।
और इसके साथ में देश में बहुत सारे जगह जो है अकाल सूखा पड़ा, जिससे देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। और इसके साथ जहां मतलब सूखा की स्थिति नहीं थी, वहां पर जो खेती की जो पैदावार है उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली। तो उस समय खाद्यान्न संकट जो है के साथ साथ जो है जो पैदावार थी उसमें भी काफी कमी आई। और इसके साथ साथ जो है विदेशी जो मुद्रा है उसमें भी जो है कमी आई। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।